आपको हर बार इंटरव्यू के बाद लगता है कि बस इस बार सिलेक्शन हो जाएगा और फिर से रिजेक्शन। और बार बार इंटरव्यू में रिजेक्शन के बाद आप टूट जाते हैं और फिर इंटरव्यू को अवॉइड करने लगते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रू सीवी। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी। और आज हम बात करेंगे, जब आपको बार बार इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्शन नहीं मिल रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे दूसरे वीडियोस भी देखें जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने और रिज्यूमे को इंप्रूव करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है व्हाट टू डू when you are not getting selected in interviews। तो उसके लिए हम 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। वो पॉइंट्स जिस पे आप वर्क करके खुद को तैयार कर सकते हैं और बार बार इंटरव्यू देने से, परेशान होने से बच सकते हैं, एंड यू कैन बी मोर प्रिपेयर्ड इन फेसिंग द रिजेक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट ही है हमारा, embrace the rejection। नंबर 2 है पॉजिटिव माइंडसेट। नंबर 3 है विजुअलाइजेशन। नंबर 4 है सपोर्ट सिस्टम। और नंबर 5 रिजेक्शन टू अपॉर्चुनिटी। और एंड में मैं आपको एक और बोनस टिप शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, एम्ब्रेसिंग द रिजेक्शन। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रिजेक्ट होना एक पार्ट है जॉब सर्च का। इट्स नॉट पर्सनल। हर जॉब सीकर को कई बार रिजेक्शन मिलता है, और शुरुआत में नहीं मिलता है तो करियर में आगे जाके मिलता है। ये एक प्रोसेस का पार्ट है। और याद रखें, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट यू। हो सकता है कि कंपनी के लिए आप परफेक्ट कैंडिडेट नहीं थे, बट ये भी तो हो सकता है कि वो कंपनी आपके लिए सही नहीं है। देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये फील करता हूं। और मैंने देखा था कि जिस टाइम मैं एक रिटेल कंपनी में काम करता था और एक दूसरी रिटेल कंपनी जो हमारे सेक्टर में जानी मानी थी, मैं वहां इंटरव्यू के लिए गया। और क्योंकि वो रोल भी एक्चुअली मेरे रोल से उतना मतलब सिमिलर नहीं था, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं काफी उदास था और मैं एक दूसरी कंपनी के लिए गया विच वॉज रेलेवेंट, लेकिन थोड़ा सा मेरे सेक्टर से अलग थी, और जहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ। और मुझे बाद में पता चला कि जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था वो उससे काफी ज्यादा साइज में भी बड़ी थी, और मेरा रोल भी वहां पे काफी वास्ट था। सो इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव ऑल्सो फेल्ट द सेम। तो ऑलवेज बी रेडी टू एम्ब्रेस द रिजेक्शन एंड कीप इन योर माइंड कि देयर could be something better waiting for you. This takes us to our next point, positive mindset। जब भी रिजेक्शन मिले, अपने दिमाग में ये सोचना है कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है। हर रिजेक्शन आपको एक स्टेप और क्लोज लेके जाता है अपने ड्रीम जॉब के। पॉजिटिव माइंडसेट कहने में तो बहुत आसान लगता है, पर जब भी हमारे साथ कुछ अनसर्टेन होता है, यानी ऐसा कुछ जो हमारे हिसाब से ना हो या फिर अनएक्सपेक्टेड हो, तो हम बुरा सोचने लगते हैं। जैसे कि कभी कोई फोन ना उठाए, कभी कोई लेट हो जाए, हम किसी का वेट कर रहे हो और वो पहुंचे ना। इसका रीजन क्या है? मैंने एक किस्सा सुनाता हूं आपको, छोटा सा। एक बार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है कि यार, जब मैं बहुत छोटा था तो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हुआ करता था। कभी कोई स्टोरी सोचता था, कभी ड्रैगन्स के बारे में सोचता था, कहानियां खुद से बनाता था, खिलौनों के साथ खेलता था। अचानक से मेरी क्रिएटिविटी को हो क्या गया? तो दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, आपकी क्रिएटिविटी को कुछ नहीं हुआ, आपकी क्रिएटिविटी भी ऐसी ही है। आप अब उस क्रिएटिविटी को एंजाइटी के रूप में यूज करते हैं। यानी कि आप ये सारे ख्याल, ये सारी प्लानिंग अपने दिमाग में खुद ही करते हैं एंजाइटी के रूप में, यानी चिंता के रूप में। तो चिंता एक्चुअली में वो चीज घटित नहीं हुआ है, लेकिन आपने क्रिएटिवली अपने दिमाग में वो किया है। जैसे ही कोई लेट होता है, हम सबसे पहले अपने मन में उसका एक्सीडेंट करवा चुके होते हैं। जैसे ही कोई देर आ रहा होता है तो हम मन में सोच चुके होते हैं कि उसका कुछ बुरा हो चुका है। सिमिलरली, अगर हमारे पास एचआर रिवर्ट नहीं कर रहा है या फिर हमारा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, rather than फोकसिंग ऑन एंजाइटी,
या परेशान होने की बजाय, चिंता करने की बजाय, वी शुड कीप दैट पॉजिटिव माइंडसेट। और हमने जैसा पहले बोला है कि ऑलवेज मेक योर माइंड एंड बी वेरी श्योर दैट देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर। दिस टेक्स अस टू आवर थर्ड पॉइंट, विजुअलाइजेशन। अगर आपने इस बुक का नाम सुना हो, द सीक्रेट, मैंने वो बुक पढ़ी और मुझे काफी पसंद है, और मेरा बहुत फर्म बिलीव है विजुअलाइजेशन में कि अगर आपको कुछ सोचना ही है तो आप चिंतित क्यों हो रहे हैं या फिर बुरा क्यों सोचे। अगर आपको सोचना है देन बी क्रिएटिव इन योर थॉट, और खुद को उस जॉब को जीते हुए, यानी आप उस जॉब को करते हुए खुद को विजुअलाइज कीजिए। आप विजुअलाइज कीजिए कि आपको ऑफर लेटर मिल रहा है, विजुअलाइज करिए कि आप उस ऑफर लेटर को खुशी से अपने साथ घर पे ले जाके अपने माता पिता को दिखा रहे हैं, आपका वहां पे करियर ग्रोथ हो रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर ये भी सच नहीं होगा तो उस समय तो आपको खराब नहीं होगा, उस समय तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी। और अगर आप चिंतित होंगे, यानी अगर आप एंजाइटी और नेगेटिव थॉट लाएंगे, तो आप उस समय वीक पड़ जाएंगे और आपका मनोबल टूट जाएगा। सो विजुअलाइजेशन ऑलवेज हेल्प, एंड इफ यू गेट टाइम और इफ यू कैन एक्सेस, अगर आपको मिलती है तो आप द सीक्रेट पढ़ सकते हैं। और एंजाइटी से बचने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, हाउ टू हैंडल एंजाइटी, और उसका मैंने यहाँ पे लिंक आई बटन पे भी क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, सपोर्ट सिस्टम। सो देखिए, आज की अर्बन लोनलीनेस और रूरल अनअवेयरनेस, यानी कि जहां गांव में या बी टाउन्स में बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है करियर के बारे में, या फिर डिफरेंट फील्ड्स के बारे में, और शहरों में लोग काफी अकेले हो गए हैं, उनका वैसा सर्कल नहीं होता है। सो इट ऑन इंटरनेट यू कैन फाइंड सो मेनी पीपल। अगर आप सबसे पहले तो अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में देखिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप बात कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन किसी करियर कोच से, थ्रू लिंक्डइन, या फिर देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स, हम कुछ करियर कोचेस की वेबसाइट जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनका लिंक भी दे देंगे, आप वहां पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। आप जरूर किसी ना किसी से बात करिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, आपको कैसा फील हो रहा है। और करियर कोच से बात करने से, या किसी मेंटर से बात करने से, किसी फ्रेंड या फैमिली से बात करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप मोटिवेटेड फील भी करेंगे और थोड़ा एंगेज्ड फील रखेंगे, और अपनी बातें जब आप किसी के सामने रख देंगे तो आपको काफी लाइट महसूस होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक सपोर्ट सिस्टम फ्रेंड्स का, फैमिली का, करियर कोच का, मेंटोर का जरूर बनाइए। इट विल ऑलवेज हेल्प यू। अपने थॉट को, अपने विचार को अपने अंदर ही अंदर दबा के मत रखिए। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज टर्निंग रिजेक्शन इनटू अपॉर्चुनिटीज। देखिए, रिजेक्शन को अपॉर्चुनिटी में आप बदल सकते हैं अगर आपको फीडबैक मिल जाए और आप उस पर वर्क करें। हर इंटरव्यू आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाए, और अगर आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि जो सवाल आप नहीं दे पाए थे या फिर आपका रिजेक्शन क्यों हुआ था, आप उस पर वर्क कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात कि आप अपने एचआर को ये मेल कर सकते हैं कि अगर मेरा रिजेक्शन हुआ है तो प्लीज मेरा फीडबैक शेयर करिए ताकि मैं अपने आप पे वर्क कर सकूं। देखिए, इससे तो पहली बात तो बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा, एक रिमाइंडर भी हो जाएगा उनके लिए, और अगर आपको उधर से कुछ इनपुट मिल जाएगा तो आप उस पर वर्क कर लेंगे। और वैसे भी कई बार इंटरव्यू के दौरान ही हमें पता चल जाता है कि इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, तो आप घर जाके उस पर वर्क कर सकते हैं। सो यानी कि हर बार जब आप इंटरव्यू दे के निकलते हैं, अगर आप उस पर वर्क करेंगे, then you will become a 1% better. So this is how you can turn the rejections into opportunities. So कभी भी किसी भी इंटरव्यू को मिस मत करिए। हमेशा ये सोच के जाइए कि मैं इसमें सेलेक्ट होऊंगा चाहे नहीं होऊंगा, मैं एटलीस्ट 1% बेटर हो जाएगा। एंड विद दिस थॉट यू कैन टर्न रिजेक्शंस इनटू अपॉर्चुनिटी। सो अब वक्त है हमारे बोनस टिप का, जिसके बारे में हमने बात की थी। सो बोनस टिप इज अबाउट फोकसिंग योर रेज्यूमे एंड कवर लेटर टुवर्ड्स जॉब। यानी कि हम अपने कवर लेटर को या रेज्यूमे को अगर उस जॉब के लिए टेलर कर दें, यानी उसके हिसाब से बना दें, तो एचआर
इम्प्रेस होगा। जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है हमारा कंपनी का, वो भी आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करेगा एंड एचआर वुड आल्सो बी इजीली कन्विंस्ड कि आप इस जॉब के लिए सही कैंडिडेट है। तो अगर आपको रेज्यूमे अपना बनाना है तो आप हमारी वेबसाइट truecv.com पे जाके विद इन फ्यू क्लिक्स बहुत इजीली अपना रेज्यूमे अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपको कवर लेटर के लिए या रेज्यूमे के लिए स्पेशल हेल्प चाहिए रेज्यूमे राइटर की, तो आप रेज्यूमे राइटर भी हमारी वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जो आपको मदद करेंगी जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन को हैंडल करने में। याद रखें, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ द जर्नी एंड आफ्टर एवरी इंटरव्यू you become 1% better, so never miss an opportunity of an interview। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए और आपके कलीग्स के लिए ये हेल्पफुल है, so please do share it with them and don't forget to give a thumbs up and subscribe to our channel। so मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए keep learning, keep growing and thank you for watching।